हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जो हमारे प्रीमियम चैनल है टेलीग्राम में, उसमें अगर देखेंगे कि आज हमने कौन कौन से ट्रेड लिए, तो चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। अब से वीडियो डेली एक पब्लिश कर दी जाए इस शाम को, जिससे पता चलता रहे कि हम कल ट्रेड्स कौन कौन से ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कल जो हमने ट्रेड बताए थे, उसके बाद भी आज अगर किसी ने होल्ड किए होते तो उसमें अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। तो सिल्वर का अगर देखें, सिल्वर में 250 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद एक मैंने अपडेट किया था, कॉपर में भी हमें 7 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, जो हमने ट्रेड होल्ड किए थे ओवरनाइट में। और उसके बाद निफ्टी में 110 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, और सेफ ट्रेडर्स बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। और फिर उसके बाद फ्रेश ट्रेड के लिए HDFC बैंक में अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक में 1424 का फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था, और हमें 18 से 19 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। इन्फोसिस में भी 17 से 18 पॉइंट का प्रॉफिट ओपनिंग में ही हुआ था। उसके बाद देखेंगे तो मैंने एक अपडेट किया था कि जब मार्केट 21,690 के आसपास था, तो वहाँ से हमने एक बाई ट्रेड इनिशिएट किया था, और 22,020 के आसपास है, तो 330 पॉइंट्स का हमें अप्रॉक्स प्रॉफिट हो रहा है। TVS मोटर्स में अगर आप देखें तो TVS मोटर्स में आज अच्छा प्रॉफिट हुआ। 2075 के आसपास हमने बाई किया था, और आज तो उसने 2185 तक भी गया, तो उसी को मैंने अपडेट दिया था। इन्फोसिस में अगर देखेंगे तो इन्फोसिस में भी हमें अच्छा प्रॉफिट मिला, 34 से लेके 35 पॉइंट्स के आसपास। SBI लाइफ का जो ट्रेड मैंने दिया था 1450 के आसपास, तो हमें वहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। और SBI लाइफ में हमने एक प्रॉफिट बुक कर लिया था, अगर आप चेक करेंगे नीचे भी, तो TVS मोटर्स में हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ, 80 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला। फिर सेल अपोलो हॉस्पिटल के मैंने एक ट्रेड दिया था सेल करने के लिए, तो अपोलो हॉस्पिटल में शार्प फॉल आया, और उसके बाद कुछ ट्रेडर्स ने ट्रेड लिए भी थे और 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट किया, लेकिन ट्रेड को टाइप करते करते ही काफ़ी अच्छा फॉल आया था। जैसे अगर आप देखेंगे ना, 937 के आसपास मैंने सेल दिया था, और उसी के जस्ट टाइम पर 30-40 पॉइंट का फॉल आया था। उसके बाद इन्फोसिस में अगर मैंने बोला था कि अगर ब्रेक करता है 1710, तो फिर उसके बाद 1737 तक का हमें टारगेट मिलेगा। रिलायंस का ये था कि रिलायंस उस टाइम पर मार्केट को पुल कर रहा था इनिशियल में, बाद में फिर फॉल दिया, लेकिन हमने कोई ट्रेड रिलायंस में नहीं लिया था, क्योंकि चार्ट में थोड़ा सा वीक दिख रहा था। SBI लाइफ में अगर देखेंगे तो हमें 19 पॉइंट्स का प्रॉफिट था एक जगह, और फिर हमने फाइनली 32 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया। और उसके बाद SBI लाइफ अच्छा अप गया, और 1512 के आसपास तक गया था, मतलब 30 to 40 पॉइंट्स प्रॉफिट और हुआ अप साइड में। काफ़ी अच्छा ट्रेड था ये। उसके बाद मैंने एक इंडसइंड बाई ट्रेड दिया था। इंडसइंड बाई में 1418 से लेके 1489 के आसपास, और फिर हमें इंडसइंड बैंक में भी 17 to 18 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद कॉपर में अगर आप देखेंगे तो कॉपर में भी 9 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, और फिर 22,500 रुपये के आसपास का। फिर मैंने एक अपडेट किया था 2 बजे के आसपास, आज मार्केट इसी रेंज में रहेगा, और डे हाई अगर ब्रेक करे तभी हम बाई करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट उसी रेंज में घूमता रहे। बैंक निफ्टी में बस थोड़ा सा अप साइड दिया था, फिर लास्ट में वो भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और 140 से 50 पॉइंट के बीच में क्लोज हुआ। SBI लाइफ का अगर आप देखें तो 510 तक गया था, और 60 पॉइंट्स अप था। SCL का अगर देखें तो SCL में भी हमारा जो ट्रेड रनिंग है, उसमें भी BTST का अगर आप देखें तो BTST मैंने बोला है, BTST ट्रेड हम ले सकते हैं SCL में, और होल्ड करेंगे। उसके बाद मैंने फिर अवॉइड एनी ट्रेड ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी, नॉट सही एनी बाइंग ऑन इंडेक्स ऑन फॉर मंडे मार्केट में रिट्रेस। अगर आप चेक करेंगे तो मार्केट उस टाइम पे 22,050 के आसपास निफ्टी था, और बैंक निफ्टी 46,500 से लेकर 46,600 के बीच में था, और वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी आया डाउन साइड के लिए प्रॉफिट बुकिंग के रूप में। एक्चुअल में हुआ क्या कि मार्केट में 2 दिन की
वीकेंड के पहले लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि अच्छा मार्केट इस बार अपसाइड गया था इस वीक में। अगर नेट में देखेंगे, बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो टारगेट अपना एक हिट हुआ था, जो मैंने 1-2 दिन पहले ही बोला था कि 45 तक जा सकता है। और फिर उसके बाद मैंने एक अपडेट किया था, जो पब्लिक चैनल है उसमें कुछ बंदों ने पूछा था भी था कि क्या बैंक निफ्टी में कुछ छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं। तो मैंने कहा था कि 40-150 तक जा सकता है। तो आप अगर चेक करेंगे तो उस टाइम पर हमें लगभग 140 से 50 पॉइंट का डाउन साइड में भी मिला था, लेकिन एक्चुअल में वो कोई ट्रेड नहीं दिया था। मैंने एक लेवल से दिया था कि डाउन जा सकता है, इसलिए हमें अभी कोई बाई नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने अपडेट दिया था कि यूएस मार्केट क्लोज रहेगा मंडे को, और अपना मार्केट 30 से 60 पॉइंट के बीच में या फिर इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा गैप अप दे सकता है। लेकिन पुट को टोटली मैंने मना किया था कि पुट को ओवर होल्ड नहीं करना है ओवरनाइट के लिए, और ऑप्शंस बायर के लिए भी 30-40 पॉइंट में मिलता नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था कि हम ओवरनाइट होल्ड करेंगे। इन्फोसिस के लिए मैंने ज़रूर बोला था कि इन्फोसिस होल्ड करिए अभी ओवरनाइट के लिए, और 1670 से हम होल्ड कर रहे हैं, तो अच्छा प्रॉफिट उसमें अभी भी चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो फिर मैंने एक अपडेट भी किया था कि अगर किसी ने बैंक निफ्टी में पुट लिया था तो उसको 170 से लेकर 190 पॉइंट के बीच में डाउन गया है। फिर उसके बाद मार्केट क्लोज हुआ, और क्लोज होने के बाद एक नॉर्मल जो डेली रूटीन है, कितने लोगों को प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ, तो आज अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा ही है। उसके बाद जिंक में अगर देखेंगे तो जिंक में अच्छा प्रॉफिट हुआ 15,000 से ज़्यादा का, और अगर अभी चेक करेंगे तो अभी जिंक में 214 के आसपास चल रहा है, तो अच्छा प्रॉफिट हुआ लगभग 5 पॉइंट के आसपास, तो 25,000 के आसपास का होता है। उसके बाद क्रूड के लिए मैंने एक बोला था कि क्रूड में फॉल आ सकता है, सेल ट्रेड जिनका भी था वो होल्ड कर सकते थे। और उसके बाद यही की जो एक रिपोर्ट थी, इसका मैंने एक अपडेट भी किया था कि समझ नहीं आता है कि सेम रिपोर्ट के लिए कल अप किया, फिर डाउन किया, और लास्ट में आज फिर अप कर दिया, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये था आज का ट्रेडिंग जो हमने प्रीमियम चैनल्स में दिया था। तो कैसी लगी वीडियो आपको दोस्तों? थैंक यू, धन्यवाद।